तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी उम्मीद एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF स्कीम से मिलने वाले लोन पर टिकी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों से लगातार ऐसे फोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बैंक AIF में लोन करने से मना कर रहा है। और देखिए कोई ये भी कह रहा है कि पहले तो देखिए बैंक वाले खुद फ़ोन करके लोन कराने को कहते थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। और किसी का ये भी कहना है कि पुराने जो ग्राहक हैं उन्हें लोन हो रहा है, लेकिन नए लोगों को लोन नहीं दे रहे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार ने AIF स्कीम बंद कर दी है? क्या अब कंबाइन हार्वेस्टर लोन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में लोन मिलना फिर से शुरू होगा? और या फिर अब कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना पहले जैसा आसान नहीं रहा? तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इन्हीं सारे सवालों पर डिटेल से बात करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो शायद आपको कोई बैंक कर्मचारी भी खुलकर नहीं बताएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे भारत में सभी बैंक AIF लोन बंद कर चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों से लगातार यही जानकारी आ रही है कि नए ग्राहकों को लोन मिलने में पहले की तुलना में ज्यादा कठिनाई हो रही है। कई बैंक शाखाएं जो हैं वो आवेदन को लेने में भी रुचि नहीं दिखा रही हैं, मतलब लेना ही नहीं चाह रहे हैं आवेदन। और कहीं जो है वो लोन की फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही है, और कहीं पर जो है वो पहले से ही मना कर दिया जा रहा है। यानी देखिए समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में ये परेशानी वास्तविक रूप से महसूस की जा रही है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए AIF स्कीम होती क्या है। देखिए ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए हम देखिए 2 मिनट में इस चीज को समझ लेते हैं कि AIF स्कीम के बारे में क्या क्या सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम यानी AIF एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बैंकों के जरिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। कुछ पात्र मामलों में ब्याज पर सहायता जैसे इंटरेस्ट का सबवेंशन, इन जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, मतलब इंटरेस्ट में छूट भी मिलती है इस स्कीम में। लेकिन इसके लिए देखिए योजना की शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। इसी वजह से देखिए पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोगों ने कंबाइन हार्वेस्टर सहित कई कृषि मशीनरी जो है वो लोन पर खरीदी। कई युवाओं ने अपना नया बिजनेस शुरू किया इस स्कीम की वजह से। कई किसानों ने अपनी इनकम भी बढ़ाई इस स्कीम से। लेकिन देखिए अब तस्वीर जो है वो पहले जैसी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि आखिर बैंक जो है वो पीछे क्यों हट रहे हैं इस स्कीम में लोन देने से। तो देखिए अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। देखिए कोई भी बैंक जो है वो सिर्फ मशीन देख करके लोन नहीं देती। बैंक जो है वो सबसे पहले देखिए जोखिम मतलब रिस्क देखता है। उसे ये देखना होता है कि देखिए जिसने लोन लिया है वो समय पर EMI देगा भी या नहीं। अगर देखिए किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोन समय पर वापस नहीं आते तो बैंक जो है वो उस क्षेत्र को ज्यादा जोखिम वाला मानने लगता है और फिर नई फाइलों पर पहले से ज्यादा सख्ती होनी शुरू हो जाती है। यही बात कई लोग अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि जिन इलाकों में कई हार्वेस्टर लोन NPA की तरफ गए हैं या EMI में लगातार दिक्कत आई, वहां नई फाइलों पर बैंक पहले से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। ध्यान रहे ये बात जो है वो सभी बैंकों पर या शाखाओं पर लागू नहीं होती, लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति की चर्चा जरूर है। अब बात ये आती है कि EMI समय पर ना भरने का असर पूरे मार्केट पर या इलाके पर कैसे पड़ा। तो दोस्तों देखिए मान लीजिए किसी इलाके में 10 लोगों ने कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो लोन पर खरीदी और उन 10 लोगों में से 8 लोग जो है वो समय पर EMI भरते हैं और उनमें से 2 लोगों को कोई परेशानी आ जाए, मतलब वो EMI ना भर पाए। तो देखिए बैंक को जो लगता है वो देखिए बहुत सामान्य बात लगती है ये, मतलब बैंक ये समझता कोई बात नहीं, ये लेट हो गए होंगे 2 लोग। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, 10 में से 5-6 लोग लगातार EMI ना भरें, बार बार किस्तें उनकी लेट हों या लोन जो है वो NPA बनने की स्थिति तक पहुंच जाए, तो देखिए फिर बैंक का भरोसा जो है वो कम होने लगता है।
फिर बैंक जो है वो केवल उस व्यक्ति को नहीं देखता, बल्कि उस पूरे इलाके और उस बिजनेस को भी ज्यादा जोखिम वाला मानने लगता है। यहीं से ही नए लोगों के लिए मुश्किल शुरू हो जाती है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि क्या सिर्फ लोगों की गलती ही है? तो देखिए, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि सारा दोष जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों पर भी डालना सही नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी परिस्थितियां भी आई हैं जिसकी वजह से लोगों की कमाई पर भी असर पड़ा। जैसे कई इलाकों में हार्वेस्टर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, काम उतना नहीं बढ़ा जितनी मशीनें बढ़ गई। प्रति एकड़ रेट जो है वो कई जगह कम हो गया, डीजल भी महंगा हुआ, मजदूरी और पार्ट्स का खर्चा भी बढ़ा। कुछ जो है वो सीजन में देखिए मौसम ने भी फसल खराब कर दी, और कई मशीनें जो हैं वो देखिए उम्मीद के मुताबिक एकड़ नहीं काट पाई। ऐसी स्थिति में कई लोगों की आमदनी जो है वो घट गई। और देखिए, जब आमदनी कम होती है तो सबसे पहले देखिए ईएमआई पर दबाव आता है। लेकिन देखिए, कुछ लोगों ने देखिए जानबूझकर भी लापरवाही की है। अब देखिए, एक कड़वी सच्चाई भी है, कुछ लोगों ने देखिए हमारे एरिया में मशीन खरीद तो ली है, लेकिन देखिए बिजनेस की सही योजना नहीं बनाई। किसी ने सोचा पहले देखिए हार्वेस्टर ले लेते हैं, बाद में काम मिल तो जाएगा ही। किसी ने देखिए किसी दूसरे लोगों को देख करके मशीन खरीद ली कि ये चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे। किसी ने देखिए अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा लोन करा लिया। और कुछ मामलों में लोग जो है वो सही टाइम पर उन्होंने बैंक से बात नहीं की और ईएमआई को जो है वो टालते रहे। तो देखिए, जब ऐसा होता है तो नुकसान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे एरिया की छवि प्रभावित होती है। तो हमारे ये उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये दिक्कत आ रही है कि एआईएफ पर लोन नहीं हो रहा, तो ये कुछ लोगों की वजह भी है। इस बिजनेस में जो है वो लोगों ने छवि खराब कर दी, तो बैंक की नज़र में ये चीज़ आ गई। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि देखिए बैंक जो है वो पुराने ग्राहकों को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं। मतलब पुराने ग्राहकों को तो वो लोन दे रहे हैं, नयों को नहीं देना चाह रहे। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर पुराने ग्राहकों को तो लोन हो रहा है लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, इसका कारण समझिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने पहले भी लोन लिया है और समय पर उसकी ईएमआई भरी है, अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है बैंक की नज़र में, तो बैंक के पास जो है उसके व्यवहार का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो बैंक क्या सोचता है कि इस ग्राहक ने पहले भी समय पर पूरा पैसा बैंक को वापस लौटाया है, इसलिए इसे लोन देने में जोखिम कम है। लेकिन नए ग्राहक के लिए बैंक के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए उससे ज़्यादा दस्तावेज, ज़्यादा जांच और कई बार अतिरिक्त सुरक्षा मांगी जाती है। अब बात यहाँ ये आती है, क्या हर नए ग्राहक का लोन रुक रहा है? तो देखिए नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अब किसी नए व्यक्ति को लोन मिल ही नहीं सकता। आज भी जो है वो कई लोगों के लोन पास हो रहे हैं, इसी एरिया में हो रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में। लेकिन पहले की तुलना में प्रक्रिया जो है वो कई जगह कठिन हो गई है। बैंक जो है अब वो ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। मतलब कि बैंक यहाँ तक पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, पहले से कौन कौन सा लोन चल रहा है आपके ऊपर, सिविल स्कोर कैसा है, हार्वेस्टर कहाँ चलेगी आपकी, कितना काम मिलेगा आपको, ईएमआई कैसे भरेंगे। यानी अब देखिए, केवल मशीन पसंद आने से काम नहीं चलेगा। आपको जो है वो बैंक को ये भरोसा भी दिलाना होगा कि आप जो है वो लोन समय पर चुका सकते हैं, तभी बैंक आपको लोन करेगी। अब देखिए दोस्तों, बात ये आती है कि अगर बैंक एआईएफ स्कीम में लोन नहीं कर रहे तो अब क्या करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब बैंक जो है वो एआईएफ स्कीम में लोन देने से हिचकिचा रहे हैं, तो क्या कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने का सपना यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि देखिए, अगर एक बैंक ने मना कर दिया लोन देने से, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी बैंकें सारी मना ही करेंगी आपको। अलग अलग बैंक और उनकी अलग अलग शाखाओं का जोखिम, उसका जो आकलन है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए देखिए, एक जगह से निराश होकर के फैसला मत लीजिए। एक जगह से लोन नहीं होता, दूसरी जगह बात करिए, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह बात करिए, तीसरी जगह नहीं, चौथी जगह बात करिए। कहीं ना कहीं तो आप फिट बैठ ही जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, कई लोग जो हैं वो बैंक से बाहर निकलते ही वो कहने लगते हैं कि देखिए अब तो लोन मिलना ही बंद हो गया। जैसे बैंक ने अंदर से मना किया, वो बाहर निकल के कहेंगे अब तो लोन मिलेगा ही नहीं, मना कर दिया बैंक ने। लेकिन उन्होंने बैंक से ये पूछा ही नहीं कि आखिर उनकी फाइल रुकी क्यों, उन्हें बैंक ने मना क्यों किया। तो इसके कई सारे रीजन भी हो सकते हैं, आपको पूछना चाहिए बैंक से। भाई, हो सकता है आपका सिविल स्कोर कमजोर हो, पहले से आपके ऊपर कोई लोन बकाया हो, दस्तावेज पूरे ना हो, इनकम का पर्याप्त प्रमाण ना हो, या बैंक को आपका बिजनेस प्लान जो है वो पूरा स्पष्ट ना लगा हो। तो देखिए, अगर आपको कारण पता लग जाता है
तो कई बार समस्या का समाधान भी हो सकता है। तो आपको एकदम निराश नहीं होना चाहिए। रीजन बैंक से जरूर पूछना चाहिए कि रीजन क्या है लोन नहीं देने का या फाइल आगे ना बढ़ाने का। तो दोस्तों अब बात यह आती है कि क्या आगे स्थिति सुधर सकती है या ऐसी ही रहेगी कि इन क्षेत्रों में लोन अब नहीं मिलेगा AIF स्कीम में। क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या परेशानी ऐसे ही रहेगी अब? क्या कंबाइन हार्वेस्टर पर AIF स्कीम के तहत लोन मिलना बंद ही हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। बैंक जो है वो समय समय पर अपनी नीतियां, जोखिम का आकलन और शाखा स्तर के जो फैसले हैं वो बदलते रहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में लोन की रिकवरी जो है वो बेहतर होती है और डिफॉल्ट जो है वो कम होते हैं, तो कई जगहों पर जो स्थिति है वो फिर से सामान्य भी हो सकती है। इसलिए ये मान लेना कि अब कभी लोन नहीं होगा, ये चीज सही नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके जिले में भी बैंक AIF स्कीम के तहत कंबाइन हार्वेस्टर का लोन करने में आनाकानी कर रहे हैं, या फिर आपके यहां अभी भी आसानी से लोन मिल रहा है? अपना जिला, बैंक का नाम और अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। इससे देखिए दूसरे लोगों को भी जानकारी मिलेगी और हमें भी अलग अलग इलाकों की वास्तविक स्थिति जानने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।